जय राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण और प्रदीप जैन का जय जिनेंद्र। तो आज मंगल की दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मंगल को पढ़ाने में थोड़े पसीने हमको भी आते हैं और मंगल से डर भी हमको भी लगता है, क्योंकि मंगल, मंगलिक, मंगल नेक, मंगल बद बहुत कुछ चीजें हैं। और मंगल की स्थिति आपकी कुंडली को बहुत कुछ हद तक चला देती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि क्या मंगल नहीं, क्या क्या मंगल बद है, क्योंकि बीच में क्लास नहीं हुई थी तो थोड़ा गैप बढ़ गया है। तो हम देखते हैं कि क्या है। तो जैसे आपको योग बताया गया है कि कब मंगल बद होता है, कब मंगल नीक होता है। तो सूर्य और सैटर्न अगर साथ में हो, सूर्य वीनस साथ में हो, मार्स केतु साथ में हो, मरकरी केतु साथ में हो, केतु 1 3 8 में हो, मरकरी 1 3 8 में हो, राहु 5 और 9 में हो, वीनस 9 में हो, जुपिटर 7 में हो, मून 12 में हो, सन 6 7 10 12 में हो, और मार्स 4 और 8 में हो। तो ये मंगल बद होता है। बहुत सारे योग है मंगल बद के, मिल जाते हैं। 50% लोगों की कुंडली में मंगल बद मिल जाता है, ऐसा नहीं मिलता है। फिर भी सीवियरिटी के मामले में अगर हम सोचा जाए तो मार्स जब 4 और 8 में होता है तो बहुत खराब होता है। सन और सेटन साथ में होते हैं तो बहुत खराब होता है। सन वीनस साथ में तो खराब होता है। मार्स केतु ओके ओके, मरकरी केतु ओके ओके, तो ऐसा ऐसा रहता है। इसके अलावा जब अगर मंगल बद के योग ना हो या मंगल शुभ हो जाए तो सन के साथ मरकरी हो, सबसे पहला पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सन के साथ मरकरी होना, मार्स के साथ जुपिटर होना, मार्स के साथ अर्थात मार्स को सपोर्ट मिल जाना। मार्स अगर खराब हो रहा है, मंगल खराब हो रहा है, तो उसको सपोर्ट किसके मिलेगा? उसके फ्रेंड से मिलेगा। जीवन में आपको कठिनाई आती है तो सपोर्ट किससे मिलता है? फ्रेंड से और रिश्तेदार से मिलता है, और उसमें भी सामान्यतः फ्रेंड से ज्यादा मिलता है। तो जुपिटर है, मून है, सन है, ये सब मंगल के फ्रेंड है, तो इनके कारण। और मून 1 2 3 4 8 9 में हो तो मंगल थोड़ा कूल कूल रहता है, ठीक रहता है, ठीक रहता है। मंगल और सूर्य पर गुरु की दृष्टि हो तो अच्छा है। सूर्य चंद्र गुरु बलिष्ठ हो तो अच्छा है। बुध शुभ हो तो अच्छा है। बहुत इंपॉर्टेंट है मरकरी का संबंध मार्स के साथ में। तो अभी आज जो क्लास होगी उसमें एक पर्टिकुलरली चैप्टर में आएगा कि किस तरह से मरकरी भी प्रभावित कर देता है मार्स को। तो चलें आगे। ओके, रेडी एवरीबॉडी? चलिए साहब, तो लेते हैं मार्स 6 हाउस। ये खाना नंबर 6 जो होता है, वहां पे मार्स बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। व्यक्ति शक्तिशाली होता है, हिम्मत वाला होता है। और लाल किताब ने एक अजीब सी बात कही है कि जातक पाताल में और पानी में आग लगाने वाला होता है। इसका मतलब क्या होता है? संघर्षों से घबराता नहीं है, डरता नहीं है संघर्षों से, संघर्ष में खड़ा रहता है, निडरता से खड़ा रहता है। और यहाँ पर रहने वाले जातक को अगर कोई बीमारी भी हो जाए तो लड़ लेता है और उससे बाहर निकल जाता है। वहां बीमारी के समय, बड़ी बीमारी हो जाए, डरता नहीं है, हौसला रखता है। ऑपरेशन थिएटर में जाना है, डरता नहीं है, हौसला रहता है। ऐसे जातक सामान्यतः सम्मान, मान सम्मान प्राप्त करते हैं और आत्मविश्वास उनके अंदर भरपूर होता है। इसलिए लाल किताब ने एक ही बात और कही है, अकेला ही काफी होता है। दिव्या जी नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम आपको, स्वागत आपका। तो नमस्ते सर। मैं पूजा में थोड़ा सा लेट हो गई, अभी नाश्ता करते करते आपकी क्लास ले रही हूँ, इसलिए वीडियो ऑफ है, सॉरी। कोई टेंशन नहीं, पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू तो सो मच सर। सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं क्लास कर रहा हूँ उसमें दिव्या जी का ही बहुत बड़ा सहयोग है। और वो मेरी गुरु भी हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि आप क्लास ले सकते हो। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, इसलिए है। और आज वो शायद पहली या दूसरी क्लास अटेंड कर रहे हैं। मेरे तहे दिल से बहुत खुशी है और बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो थैंक चलते यू हैं सर। आगे। कि लिखा है कि अकेला ही काफी होता है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपके घर में कोई बच्चा ऐसा हो जाए जिसका मार्स 6 हाउस में हो, तो भैया सरकारी महकमे कहीं ऐसा हो जहाँ लड़ाई झगड़े हो, दंगे फसाद हो, वो अकेला ही बहुत है और बहुत कुछ कर सकता है। मार्स 6 में होता है तो क्या होता है? मार्स शत्रु के घर में आके बैठ गया, तो मतलब सेनापति शत्रु के घर में बैठ गया। राजा कौन? सन। सन बहुत खुश होता है। वो क्या है लाल किताब में कि सन कहीं बैठा हो, इवन सन नीच में बैठा हो, 7th हाउस में बैठा हो, तब भी वो सन अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि मार्स का अगर शत्रु के घर में आ जाना है तो साहस ही, और साहस के साथ में शत्रु के किले को जीत लेना, वैसा है। 6th हाउस को लाल किताब कहती है कि मरकरी का घर है, केतु का ज्वाइंट, दोनों का ज्वाइंट घर है। अर्थात 6th हाउस में मार्स होने पर
अगर आप मरकरी के संबंधित काम करोगे तो आप अच्छा रिजल्ट पाओगे। तो मरकरी के संबंधित काम क्या हो सकते हैं? टीचर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, आज की तारीख के यूट्यूबर हो सकते हैं। मैंने कहा था ना कि यूट्यूबर हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, अच्छे गायन लिख सकते हैं, लिरिक्स लिख सकते हैं, सेल्स मार्केटिंग होते हैं, अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं। पर बिजनेस करने में ये जरूरी है कि मंगल नेक रहे, वरना बिजनेस इनके बस की बात नहीं होती है। संचार माध्यम से, जो टीवी वगैरह संचार माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे जातक बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर इनका मंगल भी बहुत अच्छा होता है तो ये ऐसे लोग साहस और संघर्ष से शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी चीज है। प्लस एक बड़ी बात कही है कि अगर ये अच्छे लेखक हुए तो इनकी कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होती है। ये इतनी प्रभावशाली ढंग से लिखते हैं कि लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं। और इनका प्रभाव इतना होता है कि मतलब वो कहते हैं ना, अगर कोई पुस्तक लिख दी तो बेस्ट सेलर बुक बन जाती है, इस तरह से होती है। और इनके अंदर है ना, वाद विवाद करने की भी जबरदस्त क्षमता होती है। ये कोई हर एक चीज को मानते नहीं है, वो आपके साथ में वाद विवाद करने को लिए तैयार होता है। जब मार्स 6 में होता है और राहु 12th में होता है, तो जनरली राहु 12th में खराब प्रभाव देता है। पर चूंकि मार्च 6 में होता है और राहु 12th में होता है, ऑफ कोर्स लाल के साहब के हिसाब से दृष्टि संबंध नहीं बनता है, लेकिन फिर भी काफी हद तक राहु कंट्रोल में रहता है। राहु के कारण हमारी जिंदगी में बहुत सारी अचानक घटनाएं जो होती है उससे बचा जा सकता है। ये तो अच्छे अच्छे बात बता दी है। अब यहाँ पे मार्स आने से कुछ गड़बड़ भी है। गड़बड़ क्या है कि मार्स भाई भी है। खाना कौन सा है? कर्ज का है। क्या होता है कि भाई कर्जदार हो सकता है, तो उसके अंदर उसकी थोड़ी आर्थिक स्थिति नाजुक हो सकती है, और होती है, सामान्यतः देखा गया है। तो ऐसे समय में जातक को अपने भाई की मदद करनी चाहिए, यथासंभव मदद करनी चाहिए। ऐसी मदद करने से इस जातक का, जिसकी जातक की कुंडली में मार्स है, वो ज्यादा अच्छा प्रभाव देगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मार्स आपका पहुंच गए इसके शत्रु के घर में, तो भैया भयंकर खुशियां नहीं मनानी, क्योंकि एक युद्ध जीता है, दूसरा युद्ध तैयार है आपके लिए। तो कहा है कि जन्मदिन पर और शादी ब्याह जन्मदिन पे ढोल नगाड़े नहीं बजाने, बड़ी बड़ी खुशियां नहीं मनानी, बड़ा शो नहीं करना, सादगी से ये साथ बिताना है। जीत गए, अच्छी बात है, सादगी से बिताइए, झंडा वंडा लगाइए, और फिर अगले युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो इसके लिए कहा है कि खुशियों का प्रदर्शन नहीं करना है। अगर आप खुशियों का प्रदर्शन करोगे तो जिस जगह आज खुशियां हैं, कल वहीं मातम छा जाएगा। ऐसे ही लाल किताब में लिखा है कि खुशियों, जहां खुशियां बढ़ चढ़ के की, उसी जगह पर मातम छा जाएगा। इसके अलावा अलग अजीब सी बात है कि करते नहीं है कि बच्चे के जन्मदिन पर मिठाइयाँ नहीं बांटे बल्कि नमकीन बांटे हैं। तो करना बहुत असंभव है कि नमकीन बांटने के लिए, लेकिन उसमें भी लाल किताब में एक अलग से टोटका बताया है कि नमकीन मिठाई अगर आपको बांटने का शौक हो और आपको लगता है कि मिठाई बांटनी है, तो उसके ऊपर 2-4 चिमटी नमक छिड़क कर बांटे, हल्का सा उसको नमकीन करके बांटे, तो ये अच्छा रिजल्ट देता है। अलग है, अजीब है, ऐसा होता नहीं है, बट कहा गया है कि भाई सादगी से करना है। ऐसा नहीं है कि मिठाइयाँ बांटना है, बहुत बड़ी बड़ी खुशियां मनानी, ऐसा नहीं करना है। और जनरली सोना पहनना शुभ माना जाता है। सोना देना, सोना गिफ्ट बच्चे को देना शुभ माना जाता है। यही एक ऐसी जगह है जहाँ कहा गया है कि जातक को सोना नहीं देना, जातक को सोना नहीं पहनाना। सोना पहनाएगा तो सोना चला जाएगा, और सोना नहीं पहनाओगे तो वो सोना कमा लेगा, मतलब वो धनवान हो जाएगा। इसलिए जातक को सोना नहीं पहनाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा देखिए कि छठा घर मरकरी का है। मरकरी कौन है? बहन है, बुआ है, साली है, बेटी है। अगर आप घर का निर्माण कर रहे हो तो उनके हाथों से ईंट रखवाइए, उनको मिठाइयाँ दीजिए, उन्हें उपहार दीजिए, और ये कीजिए। ऐसे करने से आपका घर का वास्तु भी बहुत हद तक ठीक हो जाता है और अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। इसके अलावा क्या कहा है कि मार्स 6 में हो, अच्छा है। वीनस 12th में हो, अच्छा है। भरा पूरा परिवार होता है, पोते पड़पोते लड़पोते सब देख के आदमी जाता है और अपनी जिंदगी में खूब आनंद के साथ में रहता है। लेकिन अगर वही बुध 12th में हो तो क्या होती है? बहनों की, साली की, बुआ की
हालत खराब हो जाती है, उनके साथ अच्छा नहीं रहते हैं, उनके आपसी संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, या उनकी खुद की जो बहन बुआ साली है उनके जीवन में कुछ न कुछ कठिनाई होती है। इसलिए ये जो लॉजिक्स है ये आपको थोड़ी सी याद रखनी है। इसके अलावा बहुत सारे घरों के बाहर आप देखते हैं ना, घोड़े की नाल लगी रहती है। घोड़े की नाल मोटे तौर पर सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है। मार्च 6 वाले को अपने घर के बाहर घोड़े की नाल नहीं लगानी है। उनको नजर नहीं लगती भाई, वो खुद इतने बहादुर है, उनको कोई नजर वजर नहीं लगती है। ऐसे जातक को हमेशा ईस्ट वाले मकान में रहना चाहिए। सब्जेक्टेड, एक सब्जेक्ट है उसके साथ में कि सैटर्न अगर थर्ड हाउस में है तो फिर ईस्ट वाले में नहीं रहना चाहिए, फिर आप किसी और तरह में रह सकते हो। अदरवाइज ईस्ट वाला घर इनके लिए बहुत ज्यादा शुभ होता है। अगर यहाँ पे मंगल मंदा प्रभाव देता है तो पाचन क्रिया में कुछ तकलीफ हो सकती है, पेट की में तकलीफ हो सकती है, आंतों में तकलीफ हो सकती है, नाभि के आसपास में कुछ कुछ तकलीफें हो सकती है। भाई, वो रिपीट कर रहा हूँ, भाई कर्जदार हो तो भैया उसका जरूर भला करना है, उसको जरूर सहारा देना है। इसके अलावा अगर मंदा प्रभाव दे तो कुछ उपाय बताए लाल किताब ने, सिंपल सिंपल। क्या है? जोधपुर के मिर्ची बड़े समोसे कंस्ट्रक्शन वर्कर को खिलाइए। आप विश्वास करें ना करें, ये मेरे जीवन में मेरी हैबिट में ही रहा है कि जब मेरे घर पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर आता है कुछ काम करता है तो मैं जरूर उसको कुछ ना कुछ खिलाता हूँ। ठीक है, लाल किताब पढ़ने के बाद मैं जनरली नमकीन खिलाने की कोशिश करता हूँ, नमकीन उनको खिलाता हूँ, लेकिन उन्हें दुख नहीं होना चाहिए, वो खुशी खुशी मेरे यहाँ से विदा होनी चाहिए। तो मेरा बढ़िया शनि अच्छा रहेगा और मंगल भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा चूंकि 6th हाउस मरकरी का है, तो मरकरी छोटी कन्याएं होती है, तो छोटी कन्या को भोजन करा सकते हैं, यथा सम्मान सम्मान दे सकते हैं। छोटी कन्या की कुछ स्कूल है तो वहां पे कुछ डोनेशन कर सकते हैं, छोटी कन्याओं के जीवन के लिए कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा कहा गया है कि भैंस को चारा खिलाना। तो ये शनि का बेसिकली उपचार है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके उपचार के द्वारा मार्स को अच्छा किया जाता है। और ये वही दो बंदे हैं जो मेरे लिए पीपीटी बनाते हैं। इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छी पीपीटी बनाते हैं आजकल, मजेदार बनाते हैं। फिर अब चलते हैं हम थोड़ा सा फाइनल निष्कर्ष पे कि भाई अगर मंगल नेक हो तो क्या होगा और मंगल बद हो तो क्या होगा। नेक होगा तो शत्रुओं पर विजय, मुकदमों में सफलता, साहस, संघर्ष लड़ने की, विपरीत परिस्थितियों में विजय प्राप्त करने की चेष्टा रहती है और विजय प्राप्त कर भी लेता है। और अगर बद हुआ तो चोट, रक्त विकार, कहीं हाथ पैर टूट जाना, कभी कुछ हो जाना, क्रोध और आक्रामक स्वभाव और संघर्ष में परेशानी होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो अब अपन एक दो कुंडलियों पे विचार कर लेते हैं कि जो बात लाल किताब ने कही है वो ठीक है कि नहीं है। बहुत सभी का स्वागत, चंद्रा जी आपका भी स्वागत, निधि जी आपका भी स्वागत, करण जी आपका भी स्वागत। मैं नहीं देख पाया था तो सभी का स्वागत है जय आपका। जिनेन्द्र जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, स्वागत है आपका। तो चलिए अब मैं देखता हूँ कुंडलियां बताता हूँ आपको कुछ, कितनी मजेदार कुंडलियां हैं। देखो, गोपनीयता के कारण मैंने उनको नाम को हाइड कर दिया है, समझिए। पहली कुंडली है मेरी वाइफ की फ्रेंड की, मतलब मेरी साली हुई एक तरह से। ठीक है, उसका मार्स कहाँ है? 6th हाउस में सन बैठा है। मतलब मार्स बहुत शक्तिशाली, और सन और मार्स का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था क्या हो जाता है, जबान के कड़वे, स्पष्ट बोलने वाले, जो बात आई मुंह पे फटाक से तबाक करके बोल देते हैं। लेकिन देखिए, इस लेडी को कैंसर हुआ, बिल्कुल कैंसर से फाइट जीती, स्वस्थ हो गई, आज अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस कर रही है। वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छी स्थिति में है। अब आइए नेक्स्ट, ये कुंडली जो है वो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड की, ये किसी रिलेटिव की है। अब यहाँ पर मैंने जुपिटर की क्लास में बताया था, वैसे ये खानदानी सोने के व्यापारी है। तो अगर जुपिटर 2nd हाउस में हो और खानदानी व्यापार करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दे वर मैन्युफैक्चरिंग द गार मतलब ऑर्नामेंट्स और कर रहे थे। बट बीच में इनको क्या लगा कि चलो यार रॉ सोने की ट्रेडिंग कर लेते हैं, तो इन्होंने रॉ सोने की ट्रेडिंग की और छोटा मोटा नहीं, 15-16 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। जिसको सोना दिया उसके मुंह जाल में ऐसे फंस गए कि उधार पे उधार देते रहे, और टोटल मिला के 16 करोड़ रुपए, 17 करोड़ जो भी है, वट एवर अमाउंट है, वो फंस गया। लेकिन बंदे ने हिम्मत नहीं हारी, फाइट कर रहा है। दो बंदे हैं जो जिन्होंने इनको धोखा दिया,
एक को उसने जेल में पहुंचा दिया है, और एक से काफी हद तक पैसे वसूल कर लिए हैं। इतना हिम्मत वाला आदमी है सर, इतना हिम्मत वाला आदमी, तो इनमें हिम्मत गजब की होती है। नेक्स्ट है एक मेरा कजिन ब्रदर है, मार्स, अगेन 6th हाउस में है। सन है, मरकरी और राहु बैठे हैं 10th हाउस में। तो भाई साहब इतना हिम्मत वाला है कि 100% लीगल काम नहीं करता है, उस लीगल काम के अंदर थोड़ी बहुत इलीगलिटी होती है। मतलब आप उम्मीद कर सकते हो कि वो इतना जबरदस्त बंदा है कि आपसे माल खरीदता है और आप ही को वापस भेज देता है। आपसे माल खरीदा 100 रुपए में और 110 रुपए में आप ही को भेज देता है। इस तरह का आदमी है। मतलब वो क्या करता है कि कुछ मटेरियल मंगाता है अमेरिका से, रीपैक करके वापस अमेरिका को अधिक अधिक दाम में बेच देता है। तो इस तरह से एक बहादुर है, मास्टरपीस है, बिजनेस में मास्टरपीस है। तो ये सब थोड़ा कुंडलियों का विश्लेषण किया है। यहाँ पे दिव्या जी है। दिव्या जी कुछ इसमें त्रुटि हो तो बता देना। ये इस तरह से लाल किताब के हिसाब से मैंने कुछ कुंडलियों का विश्लेषण किया है। आपके लाल पास में भी किताब काफी में सारी तो कुंडलियों आप की, मेरे शायद गुरु हैं। आप देख पाएंगे कि मार्स 6th में होने पर कैसा रहता है। किसी का कोई सर सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अपन आगे चलेंगे। सर मेरे लाल सन किताब इन में लॉ तो का आप मेरे गुरु हैं, मैं आपसे सीख रही हूँ यहाँ पे। नहीं, मेरा देखिए चाहे कुछ भी कह लें, मेरे अंदर वही श्रद्धा भाव रहेगा कि जो आपने की प्रेरणा से ही मैं ये क्लास ले रहा हूँ, मेरे के साथ वही श्रद्धा भाव रहेगा। हाँ, क्या बोल रहे थे, मेरे किसके सन साथ? मेरे हाँ, सन इन लॉ का मार्स 6th हाउस में है। बता दीजिए, आप बता दीजिए। कितने बहादुर हैं, कितने हिम्मत वाले हैं, कितना साहस है उनमें। और हिम्मत तो बहुत है, हिम्मत तो बहुत है। बहुत बहुत मतलब डरते नहीं है वो। मतलब अपन जिस चीजों में घबरा जाते हैं ना, मतलब अगर लग जाए कि हार्ट अटैक भी आ गया तो कोई बात नहीं मम्मी जी, यार कोई टेंशन नहीं, चलते हाँ हैं। नहीं, वो अब बहुत बैलेंस पर्सनालिटी है, बहुत बहुत बैलेंस बैलेंस है। पर्सनालिटी होती है बस। अभी उनको करना क्या होता है कि मंगल नेक है, अगर उनका जो मंगल नेक की कंडीशन बताई वो अगर कंडीशंस है तो अच्छी बात है। लेकिन वो होने के बावजूद भी उन्हें कहना है कि भैया थोड़ा क्रोध पे कंट्रोल रखें, और क्रोध पे क्रोध कंट्रोल आता रखें। ही नहीं है उनको। मैंने बस कहा ना, बहुत बहुत बैलेंस्ड है, बिल्कुल बस क्रोध नहीं करते। फिर छोड़ दीजिए सर, फिर छोड़ दीजिए, बस वारे न्यारे हैं, हमको तो आप मिठाई खिला दीजिए, बहुत अच्छा है। चलें, अनदर एक डेंजरस जगह पे पहुंचते हैं। क्यों दिव्या जी, मंगल 7th हाउस है थोड़ा डेंजरस। भारी चलो है देखो, सर, तो दंगे अभी करा ये, सकता है। हाँ, मंगल 7th हाउस पराशरी के हिसाब से खतरनाक जगह है। पर देखिए यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे से ढंग से बताया है। ये बुध और शुक्र का घर है, बुध का भी घर है, शुक्र का भी घर है। तो यहाँ पर मंगल अच्छा रिजल्ट देता है, शुक्र भी अच्छा रिजल्ट देता है। भाई शुक्र अपने ही घर में तो अच्छा ही रिजल्ट देगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि बुध अच्छा होना चाहिए। अगर बुध अच्छा होगा तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बुध अच्छा नहीं होगा तो बुध रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो भाई लाल किताब में बुध की कुछ निशानियां बताई गई है। जरा दिव्या जी ध्यान देना साहब, ये निशानियां मतलब कितनी सही है और क्या है। क्या है कि बहन की या बेटी की कम आयु में शादी हो जाना और विधवा हो जाना, बहन का तलाक हो जाना, विधवा बहन, भतीजी, मौसी, बुआ, विधवा होने के पश्चात आपके घर में आके रह जाना, घर में चौड़े पत्ते के पेड़ होना, वाद्य यंत्र होना, तोता इत्यादि होना, घर में जो पहले किसी जमाने में वो चंदर वदर छापते थे, जो जो डाइज होती थी घर में, वो हम्म। डाइज डाइज होना। कलाई करने का सामान तो अभी अपने घरों में नहीं मिलता है, सब नहीं होगा। घर में बकरी पाल रहे हो या बिना सींग की गाय हो। और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, ये होता है बहुत सारे घरों में जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जब स्टेप्स बनाते हैं तो फिर लगता है यार ये स्टेप्स बराबर नहीं है, इसका राइज बराबर नहीं, इसका ट्रेड बराबर नहीं है, तोड़ते हैं और फिर से बनाते हैं। अगर ये प्रक्रिया ज्यादा बार होती है तो आपका बुद्ध खराब है, और वाद्य यंत्र तबले पबले से बहुत शौक है, तो आपका बुद्ध मंदा प्रभाव देगा। और जब बुद्ध मंदा प्रभाव देगा तो मार्स भी खराब हो जाएगा। तो ये निशानियों को थोड़ा ध्यान दें। यहाँ एक मार्स के साथ में एक वरदान मिला हुआ है कि जिंदगी में कोई एक इच्छा रख लो कि ये मेरी बहुत इच्छा है, मैं ये बनना चाहता हूँ या वो रखना चाहता हूँ, वो एक इच्छा जरूर पूरी हो जाती है उसकी जिंदगी में, ईश्वर की कृपा से वो एक इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन बार बार इच्छाएं पूरी हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक बार इच्छा
पूरी हो जाती है। एक और बात देखना दिव्या जी, आप ये थोड़ा कहीं वर्कआउट करके देखना कि अगर मार्स सेवेंथ हाउस में हो, मरकरी सैटर्न भी सेवेंथ हाउस में हो, या मरकरी सैटर्न सिक्स्थ हाउस में हो, जातक अत्यधिक भावुक होता है, अत्यधिक हेल्पिंग नेचर का होता है। उस व्यक्ति को दूसरों का दुख अपना दुख लगने लग जाता है, और कभी कभी वो अपने मित्र या अपने भाई या अपने पिता को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा देता है। ये ये मतलब सिम्टम्स दिखने पड़ेंगे किसी कुंडली में, तभी पता चलेगा कि ये कितना सत्य है। लाल किताब में ऐसा लिखा हुआ है, वो मैंने आपको बताया। ऐसे जातक सामान्यतः पैसे वाले होते हैं, लेकिन घर में रखी हुई मार्स की चीजों से भी इनके जीवन में प्रभाव पड़ता है कि मार्स की चीजें कितनी पड़ी है, कैसी पड़ी है, किस दिशा में पड़ी है, ये सब चीजें भी देखी जाती है। तो फिर से वही रिपीट है कि विधवा स्त्री जो होती है, विधवा स्त्री के साथ नहीं रहना, विधवा स्त्री को अपने घर में नहीं रखना है। लेकिन अगर विधवा हो जाती है आपकी बेटी बहन, तो आप करोगे क्या? रखना पड़ेगा, और यहाँ से ही आपका मंदा प्रभाव चालू होता है। और ये मंदा प्रभाव आपके साथ में क्या कर सकता है कि आपका वैवाहिक जीवन खराब कर सकता है, और आपको संतान होने में बाधा उत्पन्न कर सकता है, या आप संतानहीन भी रह सकते हैं। इस तरह से काम हो सकता है। इसके अलावा जो मार्स सेवेंथ हाउस का एक नॉर्मल फंडामेंटल चीज है कि वैवाहिक जीवन में या तो बहुत ऊर्जा होगी या बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। लड़ाई झगड़े बहुत अधिक हद तक हो सकते हैं। कहीं राहु और केतु से दृष्टि बन जाए तो क्या हो सकता है, मार पिटाई भी हो सकती है। तो इसमें कोई ना कोई एक व्यक्ति थोड़ा झगड़ालू किस्म का होता है झगड़ा तभी होता है जब दोनों पक्षों में से एक पक्ष झगड़ालू होता है। दूसरा पक्ष अगर बहुत शांत होता है तो चलो नहीं भी होता है। लेकिन यहाँ पर इतनी बात पक्की है, वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई समस्या आती है। चाहे वैवाहिक जीवन लेट होना हो, चाहे तलाक हो गया हो, चाहे पत्नी की मृत्यु हो गई हो, चाहे घर परिवार में वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा हो, तो इस तरह से स्थिति होती है। एक और अलग तरह की बात लाल किताब में कही गई है कि पहला हाउस राजा का घर है, सेवेंथ हाउस उसके वजीर है। वजीर का मतलब मंत्री है। राजा को जो सूचनाएं मिलती है वो वजीर के थ्रू मिलती है, वजीर के थ्रू मिलती है। और पहला हाउस कौन है? मैं स्वयं हूं, मैं स्वयं हूं। तो मार्च यहाँ पर होने पर जातक ईमानदार, निष्ठावान और सही निर्णय लेने वाला होता है। और वो सही सूचना राजा को देने का मतलब है कि वो सही सूचना अपने को देता है, अपने पास में वो सही सूचना आती है, हमारा जीवन निर्धारण में वो सहयोग करता है। तो मार्स यहाँ होने पे बेसिकली वो इंसान न्याय पसंद होता है। और अगर मरकरी अच्छी जगह पे होना है तो ऐसा जातक आपको मिलेगा जो हंसाने वाला होगा। मैं कई बार कहा है कि मार्स और मरकरी साथ में होते हैं तो कॉमेडियंस भी हो जाते हैं। पर ये चूंकि मरकरी का घर है, मरकरी के घर में मार्स और मरकरी अच्छा है, तो भाई वो आपको बातें बातों में बहुत हंसा हंसा देंगे। ये बात होगी, और ये बात बहुत ट्रू है। मतलब मैंने मेरी लाइफ में भी देखा है कि ऑफ कोर्स मेरे डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, बट दृष्टि से कनेक्शन है। और जब भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में होता हूँ तो बहुत हंसी मजाक करता हूँ। तो ये वापस से एक चीज है कि घर में तुलसी नहीं रखनी, बड़े पत्ते नहीं रखने, डायरी प्रिंटिंग नहीं रखनी, सीढ़ियाँ बना बना के नहीं तोड़नी, वाद्य यंत्र नहीं रखने, ये सब चीजें नहीं रखना है। सेकेंड टाइम रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज ये ध्यान देना है कि हमें ये चीजें नहीं करनी है। ये चीजें करने से आपका प्रभाव मंगल ने मरकरी मंदा हो जाएगा, और मरकरी मंदा होने से मार्स भी खराब हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास में लड़की बहन बुआ साली कोई घर पे आए तो उनको अच्छे से मिठाई खिलाइए, उनके साथ में मिठाई भेजिए, और घर को अच्छा वाइट कलर करके रखिए। लेकिन खुद को बैठकर कलर नहीं करना है, खुद को बैठ के कलर नहीं करना है, कलर करना है पर सफेद कलर हो। तो आपके वास्तु के हिसाब से ये अच्छा रिजल्ट देता है। अब अपन निष्कर्ष के कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। व्यापार में सफलता होती है, धन दौलत होता है, अच्छा परिवार होता है, न्याय प्रिय होता है, दूसरों के दुख दर्द को समझने वाला होता है, लोगों को प्रसन्नता और के करने की हंसाने की क्षमता होती है, साहस और ऊर्जा होती है। ये मंगल नीक है। मंगल बैत बद हुआ, वैवाहिक जीवन में संघर्ष, अहंकार, राहु केतु हो तो हाथापाई, झगड़ालू स्वभाव, घर में अशांति, घर में हर मंगलिक कार्य के अंदर कोई ना कोई विघ्न पैदा होता है। इस तरह से ये मार्स सेवेंथ हाउस समाप्त होता है।
कुछ कुंडलियां हैं मेरे पास में, मैं उसकी भी चर्चा करता हूँ, उसके बाद में आपसे कोई सवाल होगा तो लेंगे। देखिए साहब, फर्स्ट कुंडली है वो उस बंदे की जो मेरे मेरे लिए कंप्यूटर इंजीनियर है, जो मेरे कंप्यूटर को ठीक करते हैं, उनके असिस्टेंट है। मैंने उसकी कुंडली देखी, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हुई। समझ गए पहली बात, मार्स जगह पे बैठा है। अब मैंने पूछा, भैया तेरे पास में तुलसी के पौधे लगे हुए? कि हाँ बहुत लगे हुए। मैंने कहा मनी प्लांट बहुत ऐसा? मैंने कहा तोता पाल रखा है? कि हाँ तोते का तो बहुत शौक है। सारे सिम्टम्स मैच हो रहे हैं। मैंने कहा भैया ये छोड़ दे यार, जबकि इसका सन और मरकरी साथ में है। मंगल नीक होता है लेकिन सारी निशानियां खराब है। और मरकरी चूंकि 8th हाउस में, तो ये बंदा आज शायद 40 साल का हो गया है, इसकी शादी नहीं हो रही है, और जीवन में बहुत दुख है। क्योंकि कुछ हद तक माता के कारण भी है, कुछ हद तक उसके भाई के कारण भी दुख है, कि भाई ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया, दूसरी पत्नी के साथ रह रहा है, कुछ प्रॉपर्टी के विवाद है, इस तरह से। सेकंड जो है वो एक फीमेल की कुंडली है, वो भी मेरे रिश्तेदार है। मरकरी वहां पर है, स्वभाव से क्रोधी स्वभाव की है। जो सन और मरकरी एक साथ में है, मंगल नीक होता है लेकिन स्वभाव में क्रोध है, और उस क्रोध के कारण इसका भी विवाह नहीं हुआ है। थर्ड कुंडली है मेरे फ्रेंड है, उसके बेटे की है। विवाह हुआ, तलाक हुआ, और फिर किस्मत अच्छी रही कि दो 1-2 साल में फिर से विवाह हो गया। तो इसमें कहा है ना कि एक से अधिक विवाह होने के योग होते हैं, संजोग होते हैं। इसके अलावा 3 कुंडलियां और बताता हूँ। पहली कुंडली मेरे फ्रेंड की है, ये सब मेरे फ्रेंड्स की कुंडली है, तीनों की तीनों। मार्स है, राहु है, इनकी पत्नी 90% टाइम बीमार रहती है, कर कष्ट है। और उनसे बड़े कष्ट इन आगे के 2 वालों के हैं। मार्स 7th हाउस में, उसके अलावा एक और प्लेनेट गलत जगह पे है, उसकी क्लास होगी तब समझाएंगे, ताकि थोड़ा सा सस्पेंस बना रहे। दोनों की पत्नियों की मृत्यु हो गई है, तो अगेन दोनों को सेकंड विवाह करने का जो पैदा हो गया। ये इस तरह से मार्स 7th हाउस में काम करता है। कोई सवाल हो पूछ लीजिए। धर्मेंद्र पारिक जी नमस्कार, कुछ भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो मार्च 7th हाउस को साधना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चले आगे। चलिए, चलिए सब। मार्स 8th हाउस, अगेन नॉट इन ए गुड पोजीशन, बहुत अच्छी जगह नहीं है। यहाँ पर मार्स 8th हाउस को मंगल बद ही कहा गया है। परंतु ऐसे जातक धैर्यवान, समझदार और मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। संघर्ष करने की हिम्मत अनंत होती है। और ये लोग इस तरह से स्मार्ट होते हैं कि अगर लगे कि कोई दुश्मन ये चाल चलने वाला है उनके खिलाफ, ये पहले से भांप लेते हैं, और उनके पास उसको मात करने की क्षमता होती है, समझे। तो ऐसे लोग अच्छे चेस प्लेयर हो सकते हैं। पॉजिटिव पक्ष भी देख सकते हैं कि ये ऐसे लोग अच्छे चेस प्लेयर हो सकते हैं। और परंतु इन्हें फिर भी अपने क्रोध को कंट्रोल रखना चाहिए। अगर सूर्य बुध एक साथ में चंद्र खाना नंबर जैसे मैंने बताया 1 3 4 9, या 1 2 3 8 9 में है, तो ओवरऑल यहाँ का मार्क्स ठीक ठाक रिजल्ट दे देता है, कोई तकलीफ नहीं आती है। लेकिन जातक को फिर भी अपने क्रोध पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। मार्स 8th हाउस में हो, जुपिटर मून सन आपके 2nd हाउस में हो, तो 8th हाउस की दृष्टि 2nd हाउस पे जाती है, लाल किताब की दृष्टि। ऐसे लोगों का जीवन बहुत अच्छा होता है, बहुत पैसा कमाते हैं, क्योंकि चारों प्लेनेट यहाँ पे दृष्टि युक्ति की तरह काम करती है। चारों प्लेनेट जाके 2nd हाउस में हो गया, घर परिवार अच्छा रहता है, प्लस आपके पास में बहुत सारे पैसा संपत्ति सब कुछ अच्छा रहता है। ये बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। इसके अलावा अगर मार्स और मरकरी एक साथ में हो, ऑफ कोर्स ये दोनों में बहुत अच्छी मित्रता नहीं है, पर चूंकि 8th हाउस में होने से क्या होता है, दोनों के फल नेक हो जाते हैं, दोनों ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसलिए 8th हाउस के मार्स को देखने के लिए हमें मरकरी की स्थिति भी देख लेनी चाहिए। मरकरी की स्थिति देखने से भी उस मार्स के परिणाम हमें पता चलते हैं। अब अगर मंगल बद हो तो क्या होगा, वो पहले बता चुका हूं।
दुर्घटना कटना आपके फ्रेंड के किसी का होगा 8th हाउस में, तो देखोगे तो आज उसकी अंगुली पे पट्टी बंधी हुई है, कभी कोई कोहनी में पट्टी बंधी हुई है, कभी कहीं कोई कट लग गया है, कभी कोई हाथ जल गया है। ये इस तरह की स्थितियां सामान्यतः उनके साथ पैदा होती रहती है। लेकिन यहाँ अगर मंगल लीक हो तो जातक की आयु 80-85 साल जरूर 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 होती है। मंगल 8 अगर यहाँ है तो वाइफ की साथ में भी तकलीफ हो सकती है, वाइफ को बीमारी हो सकती है, वाइफ को प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिनेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, सुसाल पक्ष से तनाव हो सकता है, सुसाल पक्ष की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। अगर सुसाल पक्ष की आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो ठीक है, फिर मंगल फिर भी हम अच्छा मानेंगे, क्योंकि 2nd हाउस मतलब 8th हाउस ससुराल भी माना जाता है। आपके ताऊ के साथ, मामा के साथ, बड़े भाई के साथ झगड़े हो सकते हैं, या उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। सामान्यतः 8th हाउस का जो मार्स होता है उसके छोटे भाई नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर भाई हो तो उनमें करीब करीब 4 से 8 साल का डिफरेंस होता है। तो ये बताया कि मेरी पत्नी की स्थिति अच्छी नहीं रहती है। संपत्ति का लेके भाइयों के साथ विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। और ये कोई भी संपत्ति खरीदे, कोई घर खरीदे, उसमें कोई ना कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता ही रहता है। इसलिए लाल किताब ने कहा है कि कोई भी संपत्ति घर वगैरह जो खरीदना है, जमीन जायदाद, तो आपको इंस्टॉलमेंट में नहीं लेना है, पूरा पैसा देके पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी करा के उसकी रजिस्ट्री करा के आप जमीन खरीद लीजिए, वरना इनके वो जमीन खरीदने में कोई ना कोई डिस्प्यूट जरूर आता है। और कोई भी जमीन खरीदने में इनको कोई भी काम जल्दबाजी में सौदा नहीं करना चाहिए, आराम से सोच विचार कर सौदा करके काम करना चाहिए, पक्के डॉक्यूमेंट्स चेक चेक करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट में कमी होने पर इनके साथ ये तकलीफ आती है। इसके अलावा साउथ फेसिंग घर में नहीं रहना है। साउथ फेसिंग घर में अगर आप रहोगे तो आगजनी की घटना हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कभी चूल्हे से कुछ आग लग सकती है, कभी किसी का हाथ जल सकता है, इस तरह से होता है। इसी के कारण यहाँ कहा गया है कि आपके घर में ये जो ओटीजी है वो नहीं रखना है, तंदूर नहीं रखना है, ये चीजें ना रखें। आजकल तो सामान्यतः रहती है, पर अभी यहाँ कहा गया है आपको नहीं रखना है। ये रखने पे जलने की और इस तरह की कुछ न कुछ समस्याएं आती है। घर में बहुत सारी बीमारी हो तो क्या कहा गया है कि जब तवा गरम करते हैं, तवा गरम करके उस पे पानी के छींटे मारें, तवे को साफ करें और फिर रोटी बनाएं। ऐसे करने से घर से बीमारियां चली जाती है, बीमारियों का प्रभाव कम हो जाता है। यहाँ एक और अच्छी बात कही है, विधवा स्त्री से आशीर्वाद लेना। अगर विधवा स्त्री कोई हो, माँ, मासी, कोई भी हो, अगर आपको आशीर्वाद देती है तो जीवन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर वो मन ही मन बदुआ देती है तो आपका जीवन कठिन हो जाएगा। और जो और उपचार है वही आपको बताना चाहता हूँ। एक बीट में एक थोड़ा सा गुट ले लेता हूँ चाय कॉफी का। और उपचार है कि 8 मीठी रोटियां बनवाएं तंदूर में। तंदूर तो आपको घर में नहीं रखना है, कहीं से बनवा के लानी है मीठी रोटियां। अगर तंदूर में नहीं बना सकते हो तो प्लेन मीठी रोटी आप अपने घर पे बना सकते हो। और 8 कुत्तों को एक एक रोटी खिलानी है, और ये काम 8 दिन के लिए करना है। ऐसा करने से मार्स 8th हाउस का अच्छा रिजल्ट प्राप्त होने लग जाते हैं। इसके अलावा एक और उपचार बताया गया है, ये उपचार बहुत कॉमन है, कि गले में चांदी की चेन में या सोने की चेन में भी स्क्वायर रेक्टेंगुलर ये जो पेंडल है वो पहनना है, जैसा आपको चित्र में दिखाया गया है वो पहनना है। किसी मिट्टी के बर्तन में गुड़ भर के वीरान जगह, वीरान मतलब 8th हाउस शमशान है, शमशान की जगह, शमशान की जगह में तो जाके कुछ चीजें गाड़ नहीं पाओगे, तो वीरान जगह पे गुड़ है या शहद है वो मिट्टी के बर्तन में जाके गाड़ देना है। या 8 ग्राम, 80 ग्राम या 800 ग्राम रेवड़ी 8 दिन तक जल प्रवाह करनी। ये आपकी श्रद्धा पे, 80 ग्राम करो, 8 ग्राम करो, ये आपकी श्रद्धा पे। इसके अलावा लाल किताब ने एक चीज कहा है कि घर में एक अंधेरी कोठरी होनी चाहिए जहाँ पे लाइट नहीं होनी चाहिए। ये सब आज की तारीख में संभव नहीं है, ये ठीक है पारंपरिक उपचार है, लेकिन ये किसी को जहाँ घर का 3 BHK या 4 BHK का घर हो तो आप कोई भी ऐसा कमरा नहीं बना सकते कि जिसमें अंधेरा रहे, ये पॉसिबल नहीं है। पुराने जमाने में घरों में कुछ कोठरियां होती थी जहां पर सामान्यतः सन की लाइट वगैरह नहीं आती थी, और उस जमाने में तो कैंडल लाइट या लैंटर्न वगैरह जलाते थे, तो ठीक है उतनी रोशनी रहती थी, उससे ज्यादा रोशनी नहीं रहती थी। अगर मंगल नहीं होगा
तो क्या करेगा? जातक धैर्यवान होगा, साहसी होगा, अत्यंत मेहनती होगा, हार जीत की चिंता नहीं करेगा, कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत रखेगा, गुप्त ज्ञान रहस्य में भी शौक पर नॉलेज रखेगा, क्योंकि एट हाउस गुप्त ज्ञान रहस्य में शोध करने की मतलब रिसर्च की भी क्षमता रखेगा, और अचानक लाभ होने के भी चांसेस हैं, और कई बार अगर बुरा हो तो अचानक नुकसान होने के भी चांसेस है। और अगर मंगल बद होगा, वही बताए, दुर्घटना, ऑपरेशन, चोट, अचानक संकट, पत्नी का स्वास्थ्य में खराबी, सुसाल पक्ष से तनाव, पैतृक संपत्ति में भाइयों से विवाद, आग लगना, बड़े भाई, ताऊ, मामा के साथ में विवाद, संपत्ति में विवाद, और अचानक कोई नुकसान हो जाना, अचानक कोई कठिनाई आ जाना, ये सब चीजें होती है। अब तीन कुंडलियां मेरे पास में, उस पर विचार कर लेते हैं। तीनों एक ही फैमिली की कुंडली है, और वो उसमें से एक बंदे अभी क्लास अटेंड कर भी रहे हैं। हाँ जी, कोई सवाल है तो बता ली, पूछ लीजिए। सर यही तो उसका मंगल तो मंगल बुद्धि है ना, तो उसमें आप कैटेगरीज किया है कि मंगल नेक हुआ तो ऐसा होता है, मंगल नहीं, बद मंगल हुआ बद तो। ही है, मंगल बद ही है, लेकिन अगर मंगल बद है, लेकिन सन और मरकरी साथ में है, मून सही जगह पर है, तो काफी हद तक उसके मंगल बद के रिजल्ट कम हो जाते हैं। कम हो प्लस जाता है। वो हमेशा मैं कहता हूं कि मंगल नेक भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर आपकी कुछ क्रोध पे और आपकी वाणी मतलब बुद्ध पे कंट्रोल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत जगह दिखते हैं कि एट्थ हाउस में या किसी भी हाउस में है, और सन मरकरी भी साथ में है, मंगल नेक होना चाहिए, अच्छा रिजल्ट देना चाहिए, लेकिन उसका स्वभाव देखते हैं तो लगता है अरे तो इतना क्रोधी स्वभाव का आदमी है, क्या होगा इसकी जिंदगी में। वो नहीं, वो प्रकृति दे रही है आपको मंगल नेक, पर आप मंगल नेक की तरह बन नहीं रहे हो, और कोई ना कोई प्लेनेट आपको खराब कर रहा होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक 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 कॉम्बिनेशन से मंगल नेक हो जाएगा, तीन कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिससे मंगल बद हो रहा है, अब क्या कर लोगे आप? तो मंगल बद के रिजल्ट ज्यादा आएंगे। फिर आप अपना स्वभाव पे कंट्रोल करोगे तो बेटर हो जाएगा, नहीं करोगे तो खराब हो जाएगा। तो मार्स इन एट हाउस इज मंगल बद, नॉट मंगल नीक। लेकिन अगर सन मरकरी साथ में हो, मून जो रिस्पेक्टिव जगह बताए वहां हो, या मंगल के जो मित्र ग्रह से उसका सपोर्ट मिल रहा हो, तो वो मंगल नेक की तरह काम करता है, अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। लाल किताब में किसी प्लेनेट को खराब नहीं बताया गया है, किसी प्लेनेट को अच्छा नहीं बताया गया है। वो बहुत कुछ आपके आते, आपकी निशानियां, आपके सिम्टम्स के आधार पर रिजल्ट देते हैं। यही लाल किताब की खूबी है, निश्चितता नहीं है ये होने पर यही होगा, ये निश्चितता नहीं है वहां पर। कुछ कुछ तो घरों में है मतलब कि हाँ भाई ज्यादातर ऐसा होता है, लेकिन कम में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा है। रेमेडी करके नेक बना दिया तो उसके बाद वो हाँ, रेमेडी नेक पे करके असर नहीं दिया। बना सकते हैं, और रेमेडी करके नहीं बना सकते हैं। और मंगल बद का सबसे बड़ा क्या है भाई, झगड़ालू होता है आदमी, बोलने में कड़वा होता है, झगड़ालू होता है, भाइयों से लड़ाई झगड़ा कर लेता है। ये सब सिम्टम सुधार लो, बस हो गया मंगल देख। अब आप रेमेडी करना चाहो रेमेडी कर लो, रेमेडी करने से थोड़ा आपको साहस मिलेगा, थोड़ा बेटर ढंग से कर पाएंगे, हो जाएगा। और रेमेडी नहीं करके भी अगर आप अपनी नेचर को बदल लोगे तो हो जाएगा। और सागर जी, आपने मेरे को पर्सनली बताया है कि जिंदगी बदली है आपकी, तो बदल जाती है जिंदगी। और अगर इवन मान लो आपका सन और मरकरी भी साथ में, और आपका नेचर वैसा नहीं है तो क्या करोगे, वैसा ही हो जाएगा। तो देखो तीन सन कुंडलियां और देखते मरकरी हैं। साथ में है सर। सन और मालूम है, मरकरी साथ में ही है। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। हाँ। लेकिन अब अगर आप सबको बताना चाहें तो बता सकते हैं, पर आपका नेचर कैसा रहा? रहा क्रोध वाला नेचर, लेकिन जैसे जैसे वो क्रोध जाएगा तो मंगल बद मंगल नीक की तरह हो जाएगा, और आप अच्छा काम करोगे और आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। मंगल अगर आप मंगल बद ही रखोगे तो बाद में क्या होने वाला है, बीपी होने वाला है, हार्ट अटैक आने वाला है, ब्लड की प्रॉब्लम्स होने वाली है, वो आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। लेकिन इफ यू चेंज योर नेचर तो आपका चीजें अच्छी हो जाएगी। तो लाल किताब में आप तो पढ़े हुए हो, लाल किताब आप जानते हो अच्छे से, तो सारी चीजें खेला आपके नेचर पर है भाई, व्हाट यू आर डूइंग, और क्या निशानियां मिल रही है, सिम्टम्स क्या मिल रहे हैं आपके घर में, क्या है भाई। अब मान लो किसी कारण से अगर बहन विधवा होगी, घर पे आके रहेगी, अभी क्या कर लो, क्या उसको निकाल सकते होगे? नहीं निकाल सकते, फिर नहीं। तकलीफें थोड़ी आ सकती है। तो चलो ये तीन कुंडलियां डिस्कस करते हैं, तीनों एक ही फैमिली की है, एक ही फैमिली की है। मैं कुछ ये- पूछना चाह रहा हूँ। हाँ पूछे सर। मेरा जब आठवें घर में मंगल भी है, मंगल के साथ में शुक्र है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वो तीनों कुंडलियां जो खुली हुई है वो उसमें से एक कुंडली आप ही की है, तो मैं बता रहा हूँ आपकी बात।
बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुंडलियां किसकी होगी, वही फ्रेंड सर्कल की और उनकी होगी। तो देखिए पहले कुंडली आपके बेटे की है, जीवन में तकलीफ है, लेकिन लड़ने की क्षमता जबरदस्त है। बट इनके सुसाल पक्ष से इनको तनाव रहता है, राइट। सेकंड कुंडली आपकी है, मार्स और वीनस साथ में है, प्राइवेट पार्ट की प्रॉब्लम, यूरिनरी सिस्टम की प्रॉब्लम आपको है, आपकी धर्म पत्नी को है, दोनों को है। भाइयों से थोड़ा विवाद रहता है, प्रॉपर्टी के संबंधित में भी भाइयों से विवाद रह सकता है, ससुराल पक्ष से भी थोड़ा थोड़ा विवाद रह सकता है, और एस्ट्रोलॉजी में रुचि भी रखते हैं। सो ऑल सिम्टम्स मैच टू यू। वीनस है साथ में, तो पत्नी को बहुत संभावना है कि प्राइवेट पार्ट की प्रॉब्लम हो, ठीक है। थर्ड जो है वो भी आप ही के परिवार का है, इनको भी थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का शौक है, बहुत हिम्मत और साहसीवान है। इनको भी अपने ससुराल पक्ष से ऐसी कुछ झमेला नहीं हुआ है, पर ससुराल पक्ष के साथ कुछ पार्टनरशिप या बिजनेस करने से इन्हें थोड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा। रिलेशंस आर गुड, बट कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ससुराल पक्ष से इनको थोड़ी आर्थिक हानि हुई, ये इस तरह से है। और ये सिम्टम्स 100% आपकी तीनों की कुंडलियों में मिलते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बाकी कुछ होगा तो पर्सनल में बात कर लेंगे अपन, कोई टेंशन नहीं। चलो चलेगा, बढ़िया जगह पे, बुरे थोड़ा सा गड़बड़ गड़बड़ जगह से निकले हैं, अब एक अच्छी जगह पे आ गए हैं जहां पर है मार्स 9th हाउस में। दिव्या जी ठीक बता रहा हूं मैं? दिव्या जी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक बताया, अच्छा नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा हौसला बढ़ाते रहेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। चलो, अच्छी जगह पर है भाई, जुपिटर के घर में है, थोड़ा धर्म से ओतप्रोत होते हैं, थोड़ा धार्मिक स्वभाव होता है, साहस होती है, प्रतिष्ठा होती है, थोड़ा इस तरह के नेचर के लोग होते हैं जहाँ पे धर्म भी रहता है, हिम्मत भी रहती है, साहस भी रहता है। तो ये अच्छी जगह है। अगर यहाँ पर मंगल नीक हुआ तो थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस के अच्छे रिजल्ट देंगे, और मंगल बद हुआ तो थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस के रिजल्ट खराब होंगे। इसलिए या मंगल नीक है या मंगल बद है, तो थर्ड और फिफ्थ से आप देख सकते हो। तो मतलब अगर मंगल नीक होगा तो पक्का आपकी पुत्र संतान हो जाएगी, मंगल बद होगा, पुत्र संतान होने के बाद में पुत्र संतान के साथ में कुछ बीमारी हो सकती है, या बड़े होने के बाद में उनके रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर थर्ड में अगर होगा, आपकी स्पीच अच्छी होगी, आपको लिखावट अच्छी होगी, वो होगा। बद होगा तो आप बहुत ही कर्कश बोलेंगे। तो इस तरह से थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस के जो सिम्टम्स है उससे मैच करके हम डिसीजन ले सकते हैं कि यहाँ पर मार्स कैसा होगा। मार्स 9th हाउस में होता है ना, तो भली गरीब, ये थोड़ा दिव्या जी देखना सिम्टम्स ये मैच होता है कि नहीं होते हैं। मैंने देखा है एक दो चीजें तो मैच होती है कि 13-14 साल का जब बच्चा हो जाता है ना, तो इनके पिता के पास अच्छा खासा धन संपत्ति आ जाता है। तो इनके लिए लाल किताब में लिखा हुआ है दौलत के भंडारी होते हैं। शर्त है मंगल नेक होना चाहिए, मंगल अच्छा होना चाहिए, स्वभाव आपका अच्छा होना चाहिए। जुपिटर मार्करी साथ में हो या मून रेस्पेक्टिव हाउसेज में हो तो ये हो जाता है। और जब जहां तक 28 साल का होता है तो पूरी पावर अपने हाथ में ले लेता है। पिता का अगर कोई बिजनेस होता है तो बिजनेस पूरा वो करने लग जाता है, और स्टाइलिश राजा की तरह रहता है। मतलब उसका जीवन स्तर ऐसा होता है जो लाखों में नहीं होता है, वैसा उसका जीवन स्तर हो जाता है। अगेन मंगल नेक होना चाहिए, और इस तरह का शुभ प्रभाव उस जातक को मिलता है। यहाँ एक और विशेष बात कही गई है जो भी समझना, अगर आपके घर में दो भाई हो तो इन दोनों भाई की जोड़ी को बहादुर जोड़ी का है, अर्थात भाइयों में विवाद पैदा नहीं करना है, दोनों भाइयों को संयुक्त रूप से काम करना है, मिलकर काम करना है। लाल किताब में लाइन लिखी हुई बहादुरी का जोड़ा होता है, और अलग अलग हो गए वो जोड़ा खत्म हो जाएगा, 1+1 11 हो जाते हैं, वो हाफ हो जाएंगे सब। तो इसलिए कहा गया है कि अगर मार्स 9th में हो, अपने भाई को अपने साथ रखो, उसके साथ विवाद पैदा मत करो, उसके साथ मिलकर काम करो। चाहे एक उसमें ब्रिलियंट भी हो, एक कमजोर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साथ मिलकर काम करेंगे तो हर व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी होती है और मिलकर एक अच्छी रिजल्ट देता है। साथ में एक और अलग बात कही गई, वो भी मैच होंगे अभी देखना, कि भाइयों के साथ मिलकर करना, बड़े परिवार में रहो,
फॉर्चुनेटली ये मेरी परिवार की फोटो है। तो बड़े परिवार में रहने पर रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, लेकिन अगर झगड़ा करके आप परिवार छोड़ के चले गए तो रिजल्ट कमजोर होने लग जाते हैं, जातक को कुछ कुछ तरह की परेशानियां पैदा होने लग जाती है। तो इसलिए संयुक्त परिवार में रहना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, समय के साथ में, एज के साथ में थोड़ा संयुक्त परिवार में अगर बहुत सारे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, अलग अलग होते हैं, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। पर जहां तक हो सके जीवन का बड़ा समय संयुक्त परिवार में निकालेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा थर्ड हाउस आपका छोटा भाई है, नाइन्थ हाउस भाई की वाइफ है, अर्थात छोटे भाई की वाइफ के साथ बड़े स्नेह का संबंध रखना है, बड़ी पवित्र संबंध रखना है, उनका मान सम्मान करना है, उनके लिए कभी कभी गिफ्ट लाके देना है, तो आपका मार्स अच्छा काम करेगा। क्योंकि जाके धर्म के घर में बैठा है, धर्म का मतलब जुपिटर के घर में बैठा है, धर्म का घर ही है। तो ऐसे लोगों को धार्मिक चीजों में, धार्मिक क्रियाओं में रुचि लेनी चाहिए, आपको मंदिर में जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। ऐसे करने से आपका रिजल्ट अच्छा मिलता है। इसके अलावा एक अलग तरह की बात कही है जो दिव्या जी आप भी समझेंगे, वो ज्यादा ठीक नहीं है, पर फिर भी ये बोलता है कि अगर कहीं चंद्रमा और शुक्र की युक्ति हो, युक्त चंद्रमा और शुक्र की युक्ति अच्छी नहीं मानी जाती, परंतु युक्ति होने पर भी, और मंगल नाइन्थ में होता है, तो उस युक्ति का भी प्रभाव अच्छा मिलता है, चंद्रमा का भी प्रभाव अच्छा होता है, और शुक्र का भी प्रभाव अच्छा होता है। जबकि जनरली चंद्रमा और शुक्र की युक्ति को कहा गया है सास बहुओं का झगड़ा, लेकिन सास बहुओं का झगड़ा कहा गया है, पर यहाँ कहा गया है कि अगर ऐसा हो तो ये चीज अच्छी होगी। अगर इसके अंदर आत्मसम्मान होता है, आर्थिक स्थिति में गरीब होता है, लड़ झगड़ के हिम्मत करके बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में पहुंच जाता है। लेकिन अगर मंगल बद हो तो क्या लाइन लिखी हुई है समझना, ऐसा शेर होगा जो गीदड़ से भीख मांग कर खाएगा। अगर मंगल बद होगा, मंगल खराब होगा, तो इसमें कहा गया है कि अगर कठिन समय समय आए तब भी हाथ मत फैलाओ, खुद अपनी हिम्मत और साहस से आगे बढ़ो, और आप आगे बढ़ जाओगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईश्वर साथ देगा और आप एक दिन अच्छी स्थिति में पहुंच जाओगे। अब इसके कुछ उपाय बताए गए, बहुत सरल उपाय है। लाल रुमाल अपने पास में रखो, कलाई पर लाल धागा बांधो, भाइयों के साथ प्रेम का व्यवहार रखो, भाभी के साथ सम्मान रखो, धार्मिक कार्य में पार्टिसिपेट करो। जहां तक संभव हो सके अकेले रहने से बचें, कोशिश करें कि अपन संयुक्त परिवार में रहें। नींव का मुहूर्त हो तब कपड़ा, परफ्यूम, दही, कपूर आदि नींव में दबाना चाहिए, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब भाइयों को साथ मिलकर रहना बता ही दिया। अगर मंगल नेक होगा तो क्या होगा, भाग्य में वृद्धि होगी, धार्मिक कार्यों में सफलता मिलेगी, धर्म के कार्यों में सफलता मिलती है, गुरु पिता बड़े भाई से आपको सहयोग मिलता है, संयुक्त परिवार से आपको लाभ मिलता है, आपस में भाई भाइयों का बहुत ही अच्छा सहयोग होता है, और पैतृक संपत्ति में लाभ मिलता है। इसके अलावा साहसी, आत्मविश्वास, जीवन स्तर ऊंचा, प्रतिष्ठा और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अब मंगल बद होगा तो देखना और मैच करना साहब कि ये चीजें मैच होती होती, भाग्य में रुकावट, धर्म से विमुख, नास्तिक हो जाना, या धर्म परिवर्तन होना। साहब जिस धर्म में पैदा हुआ है वो धर्म परिवर्तन हो जाता है। उससे कैसे हो सकता है कि अगर आप मान लो एक हिंदू परिवार में पैदा हुए हो और आपकी पत्नी क्रिश्चियन आ गई है, तो धीरे धीरे आप क्रिश्चियनिटी की तरफ डाइवर्ट हो जाते हो, या किसी फ्रेंड सर्कल से या किसी की तरह से ये डाइवर्ट हो सकती है। अगर खराब होता है तो गुरु से मतभेद हो सकते हैं, माता पिताओं से मतभेद हो सकते हैं, भाइयों से मतभेद हो सकती है, परिवार में परेशानी हो सकती है, आर्थिक स्थिति में बहुत ऊंचा बदलाव आता रहता है, अपर नीचे, अप एंड डाउन हो सकता है। लेकिन ये बात पक्का है कि यहाँ बैठा बिल्कुल राजा जैसा होता है। अब एग्जाम्पल बता देता हूँ कि राजा कौन कौन है। पहली कुंडली में देखिए, मार्स और मरकरी साथ में है, नाइन्थ हाउस में है, मस्त राजा के स्वभाव का व्यक्ति है, और भाइयों के साथ अच्छा रिश्ता है, भाई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन संयुक्त परिवार छोड़ के सिंगल फैमिली में चले गए। मुझे नहीं मालूम है उनका जीवन में भी क्या घटित हो रहा है, पर उसका प्रभाव थोड़ा कमजोर जरूर होता है।
सेकंड मेरे बहुत क्लोज रिलेशन वाले हैं, एक्चुअल राजा है, इतनी मस्त जिंदगी जीता है कि पूछो मत। पिता अच्छे पैसे कमाते हैं, और फिर इनके थर्ड हाउस में 5 प्लेनेट बैठे हैं। जिसके जगह कि जिसी के एक ही घर में 5 प्लेनेट होते हैं वो भी राजा ही होता है सब। तो ये एक्चुअल राजा है, मस्ती की जिंदगी, बहुत बढ़िया लाइफ जीते हैं, कमाने करने का कोई टेंशन नहीं, दिमाग में कोई टेंशन रखते नहीं है, पैसे आ जाते हैं, पिता अच्छे पैसे कमाते हैं और ये मस्ती से अपनी जिंदगी जीते हैं। लास्ट है वो भी मेरे एक रिलेशन वाले की है, उनकी जिंदगी में थोड़े भूमि के संबंधित कुछ विवाद है, लेकिन पूरी हिम्मत से उस विवादों पर लगे हुए हैं और उससे कर रहे हैं। अंतःकरण से बहुत ही धार्मिक स्वभाव के हैं, हिम्मतवान हैं, और लाइफ को एकदम रॉयल टच की रखते हैं। अच्छा ड्रेसिंग सेंस है, और समाज में कुछ क्लब्स के वो मेंबर हैं, वहाँ प्रेसिडेंट भी बने हैं, और उनकी समाज में बहुत इज्जत है। इस तरह से, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत जमीन के संबंधित कुछ न कुछ थोड़ा सा विवाद है, वो कुछ और प्लेनेट है उसके कारण हो जाता है, ऐसा होता है। तो यहाँ तक 9th हाउस समाप्त होता है। अब 10th में चलेंगे। कोई कोई सवाल है तो बता दीजिए, क्योंकि अभी अपने पास में थोड़ा समय कम है, 1 घंटा पूरा हो भैया जाएगा फिर। हाँ जी। भैया, हम्म, अगर मंगल 9th हाउस में मंगल के साथ चंद्रमा भी हो तो? अच्छा है ना, चंद्रमा 9th में होता है तो क्या है, बढ़िया है। मंगल कूल रहता है, मैंने फर्स्ट जो टेबल बताई उसमें लिखा है मंगल कूल रहता है, मंगल उस चंद्रमा को कूल कर देता है। लेकिन मेरे एक बात 9th आपकी हाउस है। में मेरे 9th हाउस में चंद्रमा और मंगल दोनों है। अच्छा है, गुड गुड गुड, बढ़िया है। तो अच्छा रहता है जो आपका, और वहां पे होने से थोड़ा धार्मिक स्वभाव की हो, अगर आप धर्म क्रियाओं में पार्टिसिपेट करोगे तो और अच्छा उत्कृष्ट काम करेगा, अच्छा काम करेगा। लेकिन मून, मार्स जो है वो पुत्र भी कहा गया है, और मून उसके साथ में होने से थोड़ा मून एम्पर जरूर हो सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति को सुधारने में या उस व्यक्ति को अच्छा करने में, क्योंकि वैसे मार्स 9th हाउस में अच्छा ही होता है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं। मून अगर उसके साथ में है तो कोई टेंशन की बात नहीं, इट्स गुड कॉम्बिनेशन। और मून खुद सिंगल भी अगर हम देखेंगे 9th हाउस में तो अच्छा है। फिर अभी, फिर आगे की कुछ क्लासेस में कॉम्बिनेशंस भी बताऊंगा, उस कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। ओवरऑल इट्स वेरी गुड। और आप अंतःकरण से डेफिनेटली बहुत रिलीजियस नेचर की होंगी, मन में बहुत दया भाव भी रहता होगा, आप मंदिर दर्शन करना ये करने में भी रुचि रखती होगी, तो मुझे ऐसा लगता है, रखते हैं आप अलका जी? हाँ भैया। बस तो अच्छा है। तो थोड़ा धार्मिक क्रियाएं करते रहें। धार्मिक क्रियाएं का मतलब है धर्म का, अंतःकरण से धर्म होना चाहिए भाई। थोड़ा किसी को कुछ सेवा कर दी, किसी के लिए कुछ कर दी, तो बहुत अच्छी बात है। चलो अभी अनदर 10 मिनट्स हैं अभी अपने पास में, 10, 11, 12 है। चाहता हूँ कि कंप्लीट हो जाए ताकि अगली क्लास अपन शुक्र की कर लें। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ मंगल 10th, उच्च का मंगल। दिव्या जी जरा समझना इसको, खतरनाक वाला मंगल है भाई, ये खतरनाक है और अच्छा भी है, थोड़ा समझना। और राजा की तरह शक्तिशाली होता है, और शेर की तरह हिम्मतवान होता है। अरे भैया, इस मंगल वाले को किसी से भिड़ा लो, अगर जाके किसी कमिश्नर से भिड़ना है तो भिड़ जाएगा, डरने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं डरता है। इतना ताकत होती है और इतना साहस और इतना कॉन्फिडेंस होता है कि किसी भी व्यक्ति से जाके निडरता से बात कर लेता है, कोई संकोच नहीं रहता है, चाहे मेल की कुंडली में हो चाहे फीमेल की कुंडली में हो, किसी से नहीं डरते हैं। अपने बलबूते पे धनवान बनते हैं, और अपने बलबूते से राजा की हैसियत प्राप्त करते हैं। खाना नंबर 10 शनि का खाना है। मंगल अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा रिजल्ट देगा, ये डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में शनि कैसा है। अगर शनि अच्छा है तो मंगल अच्छा रिजल्ट देगा, शनि कमजोर है तो मंगल कमजोर रिजल्ट देगा। खाना नंबर 10 का जातक के अंदर चीते के समान स्पीड होती है। वे दे वर्क, आपको लगेगा कि क्या स्पीड है काम करने की, इतनी स्पीड से काम करते हैं। बहुत ज्यादा वर्कॉलिक होते हैं, पूरा दिन भर काम। अगर आपने उनको काम दे दिया, खाना छोड़ देंगे काम करेंगे, खाना छोड़ देंगे काम करेंगे, खाना खाना खाते खाते काम बता दिया, खाना छोड़ के काम करने लग जाएंगे। सो दे आर वेरी वर्कॉलिक होते हैं, और जिंदगी के किसी भी पड़ाव पे पहुंच जाए, 60 साल के हो जाएंगे, 65 साल के हो जाएंगे, उनकी चाल, उनकी काम करने की स्टाइल वही होगी। उसके साथ एक कंडीशन है, वो आगे आगे आपको कंडीशन बता दूंगा कि वो कंडीशन है। कैरियर के मामले में
ये लोग पुलिस में, सेना में, आईएएस ऑफिसर, प्रशासनिक अधिकारी, जहाँ पे नेतृत्व करने की क्षमता हो, लेते हैं। सरकारी सेवा में हो सकते हैं, जिम्मेवारी ओढ़ लेते हैं, जिम्मेवारी ओढ़ के काम करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो अपनी नेतृत्व क्षमता वगैरह से ये व्यक्ति अपने खानदान को भी बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। क्योंकि बहुत वर्कोलिक हो जाते हैं, तब क्या हो जाता है कि ये लोग जीवन और वर्क के बीच में बैलेंस बिठाने में मुसीबत आ जाती है। इसके कारण इनकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है। बेसिकली परिवार और घर का संतुलन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो भाई इनको अपने हिसाब से थोड़ा मेहनत करके उसको संतुलन बनाना बनाना चाहिए, तो मजा आता है। ठीक है ना। तो और अगर खाना नंबर 5 खाली हो, खाना नंबर 5 खाली हो, तो फल बहुत अच्छे होते हैं। खाना नंबर 5 में कोई ग्रह बैठा है तो थोड़ी बहुत धन के संबंधित परेशानी आ सकती है। इसके अलावा क्या लिखा गया है कि वर्कोलिक होते हैं, वर्क में डूबे हुए रहते हैं। मार्स अगर 10th में हो, लेकिन वीनस, मून, राहु, केतु, सैटर्न अगर सेकंड हाउस में हो, भाई बंदा जान छिड़क ले, जो इच्छा हो जो कर ले, सम्मान नहीं मिलता है। उल्टा सम्मान की जगह कुछ ना कुछ बदनामी हासिल हो जाती है। तो ऐसा होता है कि भाई अच्छा काम करने वाला, अच्छा वर्कर होता है, फिर भी उसको कहीं ना कहीं बदनामी या क्रेडिट नहीं मिलना, या थोड़ा इस तरह की परेशानी होती है। जब उसको लगता है कि मैंने इतना अच्छा काम किया, कोई मेरे को शाबाशी दे दे, वो कोई शाबाशी नहीं देता, उल्टा उसकी जगह पे कुछ ना कुछ गलती निकाल के दे देते। तो इस तरह से होता है। इसके अलावा बोला गया है कि मून जुपिटर सन, मून जुपिटर सन अगर 3rd हाउस में और 6th हाउस में होता है तो धन दौलत में कमी होती है। लॉजिकली मुझे ये बात सही नहीं लगती है, लॉजिकली मुझे ये बात सही नहीं लगती है। क्योंकि अगर ये प्लेनेट वहां पर होते हैं तो कहीं ना कहीं 10th हाउस से कनेक्शन होता है। लेकिन ये लिखा है, वो बताया मैंने आदमी, अभी जो बताया था ना कि मार्स 10th में हो और 4th हाउस खाली हो, आदमी चीते की स्पीड से काम करने वाला होता है। इन जनरल मार्स 10th हाउस में सब में ये गुण आएंगे, लेकिन अगर 4th हाउस खाली हो तो चीते के समान की स्पीड होता है। अगर मून होता है 4th हाउस में तो जीवन में प्रगति होती है, दिनों दिन सुख और शांति रहती है, ये सब कुछ रहती है। लेकिन 4th हाउस में मून होने पर कभी कभी आंखों की कुछ समस्याएं भी पैदा हो जाती है, आंखों की समस्या पैदा हो जाती है। इसके अलावा मार्स 10th में हो, सन 4th में हो, मून 6th में हो, तो ऐसे जातक को बिना फालतू के इल्जाम भी लग जाते हैं, चोरी के इल्जाम भी लग जाते हैं, आंखों की समस्या भी हो जाती है। तो इस तरह से ये 3 फिगर है। उसके अलावा यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि सूर्य अगर खाना नंबर 6 में हो तो पुरुष की आयु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की बात कही गई है। तो ये थोड़ा सा है कि इस तरह से होता है। ऐसे जातक को सोना नहीं बेचना चाहिए, अपना सोना है वो नहीं बेचना चाहिए। सोना बेचने पर पुत्र संतान पर कष्ट मिलता है। अब देख लीजिए जिनके भी यहाँ पर है खाना नंबर 10 में अगर मांस है और दूध सामान्यतः उफनता है, तो उसका मतलब है कि मार्स अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी बदनामी मिले, आपको क्रेडिट ना मिले, इस तरह से हो सकता है। तो ये बहुत है कि दूध गर्म करते समय हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि दूध उफन के बाहर ना गिरे। प्लस मीठा खाने का शौक होना चाहिए, मीठा खुद भी खाओ और लोगों को भी खिलाओ। ऐसा करने से भी अच्छा फल प्राप्त होता है। प्लस इसके अलावा हिरण को काले चने खिलाना चाहिए। ये बड़ा मुश्किल काम है हिरण को काले चने खिलाना। तो उसके लिए जगह बोला गया है कि घर में एक पीतल का हिरण रख ले, पीतल का हिरण रख दे। ठीक है। काले काने जो जरूरतमंद व्यक्ति होते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से मंगल अच्छा प्रभाव देता है। अब चलते हैं नेक और वो कि प्रशासनिक सेवा होती है, कैरियर में होती है सफलता, सरकारी होता है, पुलिस सेना में होता है, लीडर होता है, शारीरिक क्षमता होती है, वर्कॉलिक होता है, तेज स्पीड से काम करने वाला है, शान और शौकत वाला होता है, खानदान का नाम ऊंचा करने वाला है, अधिकार और प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला
होता है। और अगर बद हुआ तो बदनामी होगी, जेल यात्रा हो सकती है, सरकार से परेशानी हो सकती है, नौकरी में विवाद हो सकता है, अधिकारियों में टकराव हो सकता है, मुकदमे, लड़ाई झगड़े, धन में कमी, संतान से कष्ट, संतान में विलंब, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी हो सकती है। बहुत सारी कुंडलियां हैं मेरे पास में, उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट कुंडली, मार्स 10th हाउस, 4th हाउस खाली, चीते की स्पीड से काम करने वाले, चीते की स्पीड, वेरी स्पीडी पर्सन, वेरी स्पीडी। और डोमिनेटिंग, किसी से नहीं डरना, कमिश्नर से जाके मिल लो, किसी पुलिस अधिकारी से जाकर मिल लो, कोई मन में डर नहीं रहता है, बहुत हिम्मत से काम करने वाले। सेकंड, ऐसी कैसी है, आईएएस ऑफिसर बनने की कोशिश की, खूब सारी मेहनत की, बट समहाउ नहीं बन पाई। लेकिन ये अगर बहुत ईमानदारी और निष्ठा से मेहनत करती तो ये कुंडली बिल्कुल आईएएस ऑफिसर की है, आईएएस ऑफिसर बन सकती थी। थर्ड, अगेन कुंडली है जो भी थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर की है, सन मरकरी के साथ में, सन मरकरी साथ में नहीं है, इसलिए मंगल बद है, और ऐसे होने से पारिवारिक विवाद पैदा हो सकता है, और परिवार विवाद के कारण तलाक तक की भी नौबत आ सकती है, ऐसी है। इसके अलावा ये नेक्स्ट जो कुंडलियां हैं वो सब ऐसे लोगों की है जहां पर बिजनेस के संबंधित बात है। पहले व्यक्ति का मार्स के साथ जुपिटर है, क्रोध अच्छा शांत रहता है, लेकिन बहुत हिम्मत वाला है, बहुत हिम्मत से काम करता है और अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाई तक लेके जाता है। नेक्स्ट कुंडली है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फीमेल है, इंडिया में रह के वो किसी फॉरेन कंट्री की सीएफओ है, बिजनेस का बहुत अच्छा नॉलेज है, अपने पति के साथ में भी बिजनेस में अच्छे से काम करती है, अच्छा उसको भी सेव करती है, प्लस खुद का भी काम करती है। अकाउंट्स में अच्छा होता है, जब मरकरी अच्छा होता है तो अकाउंट्स में अच्छा होता है। जो लास्ट कुंडली है वहां पर अच्छा है मरकरी, लेकिन जुपिटर की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है, जुपिटर सामने ही बैठा है, राहु के साथ बैठा है, सन मरकरी साथ में है, कंट्रोल रहता है, लेकिन अगर इनको जब भी गुस्सा आ जाएंगे ना तो एकांत में चले जाएंगे, थोड़ा शांत रहेंगे, कूल रह जाएंगे। ऐसे जातक की नौकरी थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है नौकरी के अंदर, कि पहले कभी बिजनेस किया, कभी नौकरी की, नौकरी की कभी बिजनेस किया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और 5th हाउस का लॉर्ड जाके 12th में बैठा है, तो ऐसे जातक की अगर संतान होगी तो बहुत चांसेस है कि इनको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, हॉस्पिटल में जाना पड़े, और हो सकता है बहुत सारे चांसेस है कि सीजेरियन हो। चलते हैं अपन 11th में। 11th हाउस, अब 11th और 12th थोड़ा छोटे छोटे ही है, फटाफट हो जाएगा। कि यहाँ पर 11th हाउस में जुपिटर का पक्का घर कहा गया है, तो यहाँ पर जो कुछ भी स्थिति बताई गई है वो ये बताई गई है कि अगर जुपिटर अच्छा होगा तो आपका 11th हाउस का लॉर्ड अच्छा होगा। जनरली 11th हाउस में सभी प्लेनेट होते हैं वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे मैंने बताया था कि रावण ने अपने बेटे के सारे ग्रह जाके 11वें घर में रख दिए थे, लेकिन वो शनि महाराज थे, वो उनके चुंगल से भाग के कहीं और जाके बैठ गया था, और उसके कारण ही सारी जो भी प्रॉब्लम्स आई उसी के कारण आई। प्लस यहाँ पर एक चीज और अच्छी सी बताई गई है कि यहाँ पे मरकरी बुध और शनि पर डिपेंड करता है। मार्स बुध और शनि पे कैसे, मार्स शहद है, बुध है फूल, फूल बुध है, और शनि है मधुमक्खी, तो अच्छा फूल होंगे, मधुमक्खी अच्छा कार्य करने वाली होगी, तो अच्छा शहद इकट्ठा होगा। तो देखो एक किस तरह से लाल किताब में संयोजन करके बताया गया है। तो अगर आपकी कुंडली में बुध और शनि होंगे तो शहद अच्छा बनेगा, शहद अच्छा बनेगा तो मतलब आपका मार्स अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर भी जातक जैसे मैंने पहले बताया कि 13 साल की उम्र में बहुत अच्छे पैसे वाले हो जाते हैं, 28 साल की होते होते इनके पास में खूब सारी धन दौलत इज्जत आ जाती है। इसे जातक को एक अलग तरह से और कहा गया है कि दूध से पला हुआ शेर, मतलब हिम्मत खूब है पर अंदर हृदय में दया भाव भी बहुत जबरदस्त है। तो और सात्विक है, शेर है पर सात्विक है, ऐसा गलत काम नहीं करने वाला है, गलत हिंसा नहीं करने वाला है, सात्विक शेर है, उसका अपना रुतबा है पर सात्विकता के साथ में है। ऐसे जातक को शराब नॉनवेज इत्यादि नहीं खाना चाहिए। राजा का रुतबा रखता है, आत्मा सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होती है, आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि होती है, और आध्यात्मिक क्षेत्र में इन्हें काम भी करना चाहिए। और एक नई चीज इसमें कही गई है, ऐसे जातक कुत्ता पाले तो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा लाल किताब में 3 दुनियावी कुत्ते कहे गए हैं, 3 दुनियावी मतलब जो रिश्ते में है उनको कुत्ता शब्द कहा है, बट कुत्ता शब्द इतना उचित नहीं है, पर ठीक है, वो उसकी अपनी भाषा है, उस जमाने की भाषा है। वो है कौन, जमाई, जीजा, साला,
भांजा या द्वैता, ये जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों में आपको सेवा करनी चाहिए। इनको हेल्प करने से मरकरी यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देता है। ये जो सब रिश्ते हैं वो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये करने से अच्छा देता है। जनरली माता पिता का सुख अच्छा रहता है, लंबी आयु तक माता पिता आपके साथ में रहते हैं, माता पिता को बहुत ज्यादा कोई परेशानियां नहीं होती है। अगर बुरा प्रभाव दे तो मिट्टी के बर्तन में शहद या सिंदूर भर कर रखें। आप कुत्तों की सेवा करें, घर में कुत्ता पालें, जमाई साला भांजा के साथ में अच्छा व्यवहार रखें, आवश्यकता पड़ने पर उनको हेल्प करें। ऐसा करने से अच्छा होता है। अगर मंगल नेक होगा, धन दौलत ऐशो आराम सुख सुविधा, परिवार की खुशी, आर्थिक उन्नति, आध्यात्मिक स्वभाव, कुत्ते की सेवा करने से शुभ फल प्राप्त होता है। अगर बद होगा तो पुरुष संतान पर विपरीत प्रभाव, भाइयों से झगड़ा, लगातार कर्ज में डूबना, आर्थिक संघर्ष, 45 साल तक जिंदगी अच्छी नहीं रहना, और धन संपत्ति में अस्थिरता रहना है। ये भी आपको एक कुंडली में एग्जाम्पल बताऊंगा। अच्छी जगह पे होने के बावजूद भी उस बंदी की जिंदगी में ऐसा हुआ है। तो पहली कुंडली है, तो ये इसी जातिका की है, मेरे को भेजा था। तो मुझे लगता है कि इस जातिका की थोड़ी जिंदगी में आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर होगी। रिलीजियस माइंड की है, अच्छी रिलीजियस माइंड की है, परंतु जुपिटर बहुत अच्छी जगह पर नहीं है। तो वो प्रोबेबली जो कर्म क्रिया बहुत कुछ करती होगी, पर अंत्यकरण से कैसे होगी वो मुझे नहीं पता है। सेकंड कुंडली मेरे पिता की है, बिल्कुल साहब राजा जैसा रुतबा था उनका। घर में आते ही सब घर के बच्चे अपनी अपनी किताब कॉपियां पेन लेके पढ़ने बैठ जाते थे। पूरा घर का वातावरण पीसफुल हो जाता था। और चूंकि जुपिटर लगन में बैठा है, तो पूरे परिवार को पढ़ाने लिखाने आगे बढ़ाने में इनका बड़ा योगदान रहा है। ईश्वर की कृपा से हमारे करीब परिवार में करीब 15 जिन्हें चार्टर्ड अकाउंट है, 15 जिन्हें इंजीनियर है, 4-5 जिन्हें आईआईटीएन है, कुछ और प्रोफेसर्स हैं, इस तरह से कुछ डॉक्टर्स हैं। तो वो चूंकि सबसे बड़े पुत्र रहे अपने पिता के, तो इन्होंने ये सब चीजें की हैं। लास्ट है वो एक मेरे मित्र का है, थोड़े अलग तरह की कुंडली है, समझ के बाहर की है। कि ऐसे जातक के पास में कि पिता धन दौलत के भंडारी थे, 28 साल की उम्र आई, इनके पास में बहुत पैसा था, लेकिन फिर स्थितियां बिगड़ी, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर सैटर्न एक साथ है। वो भी अच्छा योग है, बुरा योग नहीं है, अच्छा योग है। मार्स और राहु भी साथ में होने से थोड़ा राहु भी कंट्रोल है, बट स्टिल इनकी स्थिति ये है कि ये आज भी कर्ज में है। बहनों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, क्योंकि मरकरी अच्छे से नहीं कर रहा है। सन मरकरी साथ में अच्छा होने के बावजूद भी इस कुंडली को थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके एनालिसिस करने पर ऐसा समझ में आना आता है कि इसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली इसकी जिंदगी में उतना अच्छा नहीं है। जिंदगी का एक पार्ट बहुत अच्छा निकला, 35 साल तक की उम्र, 40 साल तक की उम्र अच्छी निकली, लेकिन उसके बाद का पार्ट जीवन में थोड़ा संघर्ष लिखा है। अंतिम में चलते हैं। खाना नंबर 12 बहुत अच्छा है। ये खाना नंबर 12 जुपिटर का घर है। वहां पे मरकरी मार्स आने से अच्छा रहता है। व्यक्ति धन दौलत वाला होता है, राजा की हैसियत का होता है, और साथ साथ में क्या कहा गया है कि ये साधु स्वभाव का भी होता है। मतलब चूंकि वहां पे जुपिटर का घर है, जुपिटर की उत्कृष्ट राशि है वहां पे, तो वहां पे संत स्वभाव का है। प्लस ये भी कहा गया है, लेकिन ये मुझे कहीं मैच नहीं हुआ, कैसे लोग बड़े रौबीले भाषा बोलते हैं, पर ये मैंने कहीं मैच नहीं किया, मुझे नहीं लगा कि ये चीज उतनी ठीक है। पर जो किताब में लिखा है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ये पक्का है, बहुत साधु संत स्वभाव के होते हैं। अगर मंगल अकेला वहां बैठा है, साधु संत स्वभाव के होते हैं। अगर मंगल खाना नंबर 12 में हो, सन जो है आपका खाना नंबर, मंगल 12 में हो, और जुपिटर खाना नंबर 2 में हो, तो ऊंचे पद पे पहुंचेगा, बढ़िया। मंगल 12 में हो, केतु 30 में हो, 24 साल की उम्र में संतान प्राप्त होगी, 28 साल की उम्र में दूसरी संतान मिल सकती है, और मिलने के बाद में इसके भाग्य उदय होगा, बहुत भाग्य उदय होगा। इसके अलावा अगर मार्च 12th में, सन 3rd में या 11th में हो, तो ऐसे जातक को बीमारियों से लड़ने की जबरदस्त क्षमता होती है। इसके अलावा एक और स्पेशल बात कही गई है, वो भी जरा मैच करना, कि अगर खाना नंबर 12 में आपका मार्स है और आपके कोई बड़े भाई है, तो उन बड़े भाइयों के, एक या दो बड़े भाइयों के
जब आपकी आयु 28 से 33 साल की होगी तो उन भाइयों की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो सकती है, रक्त विकार हो सकते हैं, स्वास्थ्य के लेके गंभीर अवस्था आ सकती है, यहाँ तक कि उनके जीवन के ऊपर भी खतरा मंडरा सकता है। आईसीयू में भर्ती हो सकते हैं, लंबे समय तक भर्ती रह सकते हैं, और कभी कभी मृत्यु तक भी हो सकती है। लेकिन जो आपके बड़े भाई हैं, उनका अगर मंगल 10th हाउस में है तो उनके साथ में ऐसी घटना नहीं घटेगी, क्योंकि उनका खुद का मार्स बहुत अच्छी जगह पर है। दिव्या जी, ये चीज मैच कर सकते हो आप कि ये ऐसा होता है कि नहीं होता है, कि मार्स अगर 12th में है तो अगर उनके बड़े भाई है तो उनकी मृत्यु या उनकी गंभीर बीमारी होने की बहुत संभावना रहती है। क्योंकि ऐसा लाल किताब में कहा है कि मार्स 12th वाला इतना पावरफुल होता है कि राहु को भी कंट्रोल कर लेता है, और इतना पावरफुल होता है कि वो अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करता है, यू वांट टू बिकम फर्स्ट। तो इसी कारण में जो आपके से बड़े भाई है उनके जीवन में कष्ट होता है। इसके उपचार के तौर पे ये बताया गया है, अलग अलग सिटी में रहे, साथ नहीं रहे, दूरी में रहे। अगर अलग अलग देश में रहेंगे तो प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। अब अपन चलते हैं इसके उपचार के लिए। वही बढ़िया सा उपचार है, मीठा खाओ, मीठा खिलाओ, बढ़िया उपचार है। अच्छा, एक चीज और भी है कि कभी कभी मार्स 12th हाउस में होता है तो नींद की समस्या भी आती है। ये नींद की समस्या आती है, कभी कभी बिना सोचे समझ से खर्चा करते हैं, थोड़ा अनुशासन से खर्चा नहीं करते हैं, ऐसा भी होती है। और अगर खराब प्रभाव दे तो वैवाहिक जीवन में भी कुछ कुछ तकलीफें आती है, थोड़ा क्रोध रहता है, ये सब कुछ रहता है। तो इसके उपचार है कि मीठा खाएं, मीठा खिलाएं, पतासे जो होते हैं ना, पतासे सफेद कलर के पतासे, वो मंदिर में चढ़ाएं, वो मंदिर में चढ़ाने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके अलावा घर में हथियार नहीं रखे हैं, कुत्तों को मीठी रोटी खिलाएं, और सूर्य को आपको गुड़ डाल के उसको पानी को अर्पित करें, और सुबह उठकर एक दो बूंद शहद खा लें, ब्रश करके खा लें, बिना ब्रश किए खा लें, तो उससे आपका मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। नींद की अगर आपको समस्या है, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर उनकी कुछ थोड़ी सी बहुत नींद की समस्या है, तो एक बहुत जनरल उपचार बता रहा हूँ। 400 ग्राम सौंफ ले लीजिए, लाल सूती कपड़े में बांध लीजिए, उसको पोटली बना लीजिए और तकिए के नीचे रख के सो जाइए। आपको नींद की समस्या में काफी निजात मिलेगा। ये एक्सपेरिमेंट मैंने खुद ने मेरे फादर के साथ करके देखा है, और उनके जीवन में उसके समय में, क्योंकि ओल्ड एज में थोड़ी नींद की समस्या वगैरह आती है, तो हम उनको ट्राइका वगैरह देने के बाद में भी नहीं आती थी, लेकिन ये रखने से धीरे धीरे थोड़ा नींद में आराम मिला। अब नेक और बद है कि नेक होने पर विदेश से लाभ मिलेगा, गरीब से अमीर हो सकता है, ऊंचा पद होगा, राजा जैसी प्रतिष्ठा होगी, आंतरिक संतोष होगा, राहु भी शुभ फल देगा, पुत्र का जन्म होगा, बीमारी होने पर बीमारियों से लड़ने की क्षमता देगा, अचानक घटनाओं से सुरक्षा देगा, क्योंकि राहु कंट्रोल हो गया, अचानक घटनाएं नहीं होगी। और अगर बद होगा तो अनावश्यक खर्च करेगा, डिसिप्लिनली खर्च नहीं करेगा, नक्सीर, नाक में से नक्सीर आ सकती है, नींद की समस्या हो सकती है, विवाह में, वैवाहिक जीवन में अशांति हो सकती है, और मानसिक अशांति भी हो सकती है। और अगर नेक होता है तो जातक बहुत हद तक साधु स्वभाव का होता है, बहुत हद तक साधु स्वभाव का होता है। दो तीन कुंडली मेरे पास में, ये दो फीमेल की कुंडली है, बहुत नेचर में शालीनता है, इनकी नेचर में जबरदस्त शालीनता है। और जो सेकंड कुंडली है उसकी शालीनता तो अल्टीमेट है, इतना सॉफ्ट स्पोकन, इतनी धीमी प्रवृत्ति की है। वो मेरी स्टाफ रह चुकी है, इसलिए मैं अच्छे से जानता हूँ। और फर्स्ट कुंडली जो है वो मेरे बड़े बेटे के फ्रेंड की वाइफ है, उसको भी जानता हूँ। बहुत ही सरल और सीधे और ऐसे स्वभाव के होते हैं। अब ये दो कुंडलियां हैं जहाँ पे मार्स और राहु साथ में है। तो मार्स और राहु जब साथ में होता है तो राहु तो कंट्रोल में हो जाता है, लेकिन फिर भी जब अगर आप किसी को 4 मुक्के मारोगे ना, तो एक मुक्का तो वो आपको मारेगा। अगर इन दोनों का स्वभाव में जो फोर्थ वाली कुंडली है, उनके बारे में मैं थोड़ा ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। थोड़ा गुस्सा की प्रवृत्ति है, संघर्ष में लड़ने की ताकत है, हिम्मत नहीं हारते हैं, सब कुछ। और जिंदगी में जो भी थोड़ी अचानक घटनाएं होती है वो कंट्रोल होनी चाहिए, लेकिन इनकी जिंदगी में थोड़ी बहुत अचानक घटनाएं भी होती है, क्योंकि राहु 12th में है तो थोड़ी अचानक घटनाएं हो जाती है, अचानक किसी चीज का नुकसान हो जाता है और अचानक फायदा भी हो जाता है। और फर्स्ट जो 3rd नंबर की कुंडली है, वो भी एक संघर्ष लड़के जहां से लाइफ चालू की है उससे बहुत ऊंचे ओहदे पे पहुंचे हैं, बहुत ऊंचाई पर पहुंचे हैं, ये स्थिति उनकी जिंदगी में रही है। जुपिटर 7th में है
थोड़ा सा मैरिड लाइफ के साथ समस्या आती है, उनके जीवन में आती है। वीनस भी फोर्थ में है, तो मैरिड लाइफ को लेके थोड़ी थोड़ी कुछ समस्याएं रहती है। तो यहाँ तक ये पूरी क्लास होती है। तो थोड़ा आज 15 मिनट ज्यादा ले लिया आपसे, तो क्षमा मांगता हूँ। बट आपको सबको समझ में आया? अब सर आप अपना माइक माइक ऑन कर लीजिए, तो सबको चीजें बातें समझ में आई। थोड़ा सा लास्ट के एक दो जो थे वो स्पीड से किए गए थे, ताकि समय पर समाप्त हो जाए। हाँ, समीक्षा जी, समझ में आया आपको? जी। चलिए, तो ये है